जय माता दी। आज माँ के दरबार में आए हैं, गुरु जी का आशीर्वाद मिला। आज देखिए लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। आज कोई भी दिक्कत है अपना दिखाने आए हैं, गलती की सजा मिल लोग आए हुए हैं। बहुत गलती करते आज एक महिला है जो कि अपनी समस्या को लेकर आई है दिखाने के लिए। आइए देखते हैं, मिलते हैं क्या समस्या है, जो कि आज गुरु जी माँ जगतनी जगदम्बा से बहुत लोग को सही किए हैं। आज माँ के आशीर्वाद से गुरु जी बहुत लोग को सही किए हैं। आज देखते हैं आज क्या चमत्कार होने वाला है आज गुरु जी की और माँ के आशीर्वाद से। बाहर कहाँ धरा गई है द्वार होता है तो जेकर यहाँ रात हो जिया जीते रहते मरद। हाँ ये झूठ बोलता है, ये झूठे बोला पापा, झूठ बोल भाई पापा वही बोली ना जो पापा ने करी ना इसने पीड़ा पड़ गया। ये सत्य बा, सत्य ईश्वर का है। आज दुनिया एक पंडित पाखंडों बनाता है, पंडितों पाखंडों का ये बनाया है कि इसमें मृतक का पूजा हो रहा है, पितरपक्ष चल रहा है, पितृ का मरे का पूजा करना चाहिए। कितना बड़ा भूल हो रहा है सबसे जीते जी, जो मर गया उसका पूजा करना चाहिए। गुरुजी पानी देवे कि नहीं? काहे पानी देवे? जब वो पानी पीने लायक है तो पानी नहीं दे है। कभी पानी नहीं दिया, कभी पानी नहीं दिया, कभी पानी नहीं दिया। पानी मांगे बाबूजी बेटा पानी तो अरे चुप रहता है, ले पानी तो कर्म का पानी ले चार आखिर बिगड़े और चला है पानी देवे। कभी अपने हाथ से पंडितों के जो बदभोगी पाखंडी है वो अपने के कमाने के धंधा बिजनेस बना करके आपके मूर्ख बना करके आपकी छोटी कास्ट बना करके अपना चंदन टिक्का लगा करके जनेवा पहन कर करके आपको ठग रहे हैं। बनाओ चाप की वीडियो, सही कर सकते आप लोग ये भूल कर रहे हैं। जिंदे जिंदे पानी पिलाइए, जिंदे जिंदे सेवा करिए। हाँ पिंडा परवा होता है, मरे बकुल कर सकते कौन बेकार है बस। जीते जी उनके तो हाथ से कब हम गुलाब जामुन खियोबे नहीं किए, हाँ गुड़े पानी देवे नहीं किए। गुलाब जामुन छोड़िए कोई पानी एक घोट नहीं पिलाए हैं, मरने में घोट पानी पिलाते हैं। अब चला है पितरपक के अब पाखंड करे और बढ़िया इतनी शकल सूरत दाढ़ी मोछा मर्द का जन्म पाया तो जाके हिजड़ा बन के आवा, जाके कुल छुड़वा क्या जानवर जैसा बन जाओ। ऐसा मत करिए, कुछ नहीं होगा। धर्म के जीते जी उसके अंदर आत्मा है, उनकी सेवा करिए, उनसे बातें चीतें करिए। आज दुनिया के बना बना करके बड़ेरी पर रखा जा रहा है भोजन। अब बाबू बन के कौआ बन के यहीं खाइए, मरने के बाद हाथ से पानी पिलाते हैं। पंडित लोग अपना बन करके आए हैं, सही कथन है। कभी मरने से पहले हाथ से पानी पिलाइए, कितना आशीर्वाद मिलेगा। जनता के समझ लो उसके पहले नहीं सेवा होता है, मरने के बाद आंसू चुआएंगे, पानी पिलाएंगे हाथ से। बाबूजी अरे मरने के पहले कहाँ गए भैया, उसके पहले पिलाओ। अपने जीवन बाल बच्चों की तकदीर बनाओ। अखंड पखंड अंडित पंडित, पंडित का अलग से जन्म हुआ है, ऊपर से आया है। उसको भी माँ ने जन्म दिया है, आप लोग को भी माँ जन्म दिया है, हमको माँ ने जन्म दिया है। आज धरती पर हमने बोल रहा हूँ सत्य। अब असत्य को खत्म करना है, करोगे ना? मेरी बात पे चलोगे कि नहीं चलोगे? बिल्कुल गुरुजी, चलो। आनंद ही आनंद आएगा, परम आनंद आएगा। परमात्मा सबके अंदर है, उनकी पूजा करो। उनके रहते रहते काया की पूजा करिए, उनके रहते रहते उनके आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्रेम करिए। 5 मिनट 2 मिनट जितना आपको समय मिले माता पिता के बीच में बैठिए, उनकी सेवा करिए। ये सत्य बताया जा रहा है, ये पूजा है। मेरा कर्म पूजा जाता है, मेरा कर्म पूजा है। ये तो कुकर्म हो गया, ये तो लोभ लालच हो गया। ये सब खत्म करिए, एकदम नहीं होगा। अरे मर गए, घाट पर गए तब भी पंडित जी के दे, फिर 10वां की द्वार बनवाओ तब दे, 12वां को उनके पिंडा पर वही दे। अब चलो उनके सिकड़ी, अंगूठी, खटिया, बिस्तर, गाड़ी, 2 बोरा चावल, 2 बोरा गेहूं सब दान कर। वो दानी है, वो भिखारी है, महापात्र है। दाता हम लोग हैं सारे, और सब जो है उनको पंडित जी क्यों कह रहे हो? एक उनका बच्चा छोटा सा है, पद में नाती लगेगा, उनको भैया पालेगी। और हम लोग वृद्धा हो गए, दादा हैं, उनके चले पैर छुए और वो अकड़ रहे हैं, वो अकड़ रहे हैं। अकड़ने वाले का नमस्कार न किया जाए, उससे मन मोड़ लीजिए। पंडित का जन्म नहीं हुआ है, मानव का जन्म हुआ है, मानव का जन्म हुआ है। सब बराबर है,
बाकी शूद्र कैसे हुआ? अपने कर्म से। मांस खाने लगा, मदिरा पान करने लगा, चोरी डकैती छिनैती करने लगा, इसलिए उसका नाम शूद्र रखा गया। और दुनिया की जो पालन करने लगा, जिलाने खिलाने का व्यवस्था किया, भूखे को खिलाने लगा, प्यासे को पानी, तो उसका नाम वैश्य है। ये पेट का नाम वैश्य है, ये चरण का नाम शूद्र है, इसका नाम क्षत्रिय है, इसमें बल है, भुजा है। तो क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? धर्म का रक्षा करना, धर्म पे चलना, धर्म की बात करना, धर्म की संगत करना, उसका नाम क्षत्रिय है। अपने संसार का मर्यादा रखना, ईश्वर को लेकर के चलना, उसका नाम क्षत्रिय है। ये ठाकुर नाम क्षत्रिय नहीं होता है। ठाकुर होकर के कह रहे हैं, बहुत लोग बातें होती है संसार में, कहते हैं राम हिरन मारे थे, हम भी लोग मार मार करके खाते हैं। उनके राजा दशरथ पिता ने मारे, हम भी मार मार करके खाते हैं। हम कहा नहीं, तुम लोग कायर हो। और जो किया है उसको दंड मिला है, उसको सजा मिली है। परमात्मा छोड़ेंगे नहीं कभी जिंदगी में। किसी का जीव आप मारेंगे, अब काट करके खाएंगे, तो आपका जिंदगी ऐसे चिल्लाते चिल्लाते राम राम कहते चले जाओगे। अब कोई आपको सुनेगा नहीं, नरक में फिर आपका जन्म हो जाएगा। 184 में 83,99,999 भटकेंगे। इसलिए जीव ईश्वर का रूप माना जाता है, सबसे प्रेम करना चाहिए। वो क्षत्रिय नहीं है, वो बने बनाए ढोंगी क्षत्रिय है। अब ब्रह्म जिसका काम करने लगे, ज्ञान खुल जाए, इसका खोपड़ी का नाम ब्रह्म है। ज्ञान के कुठरिया में बंद ताला बा, गड़बड़ झाला इसी में बा। तीनों लोग 14 भुवन 9 खंड आपके काया में पाया जाता है। बाकी प्रभु बंद करके भेजते हैं। कहते हैं जाओ गुरु बिन भव निर्तरय न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ऐसे मानो तन पाने भरे से घर में रहने से, जीने खाने से आपका सुलभ नहीं होगा। दुर्लभ जीवन जी रहे हो आप लोग। संसार के मानव प्राणी जो है दुर्लभ जीवन जी रहा है। जाओ सतगुरु के शरण में, चरण में, आपकी ज्ञान की दृष्टि खुल जाएगी। जो बंद ताला है खुलेगा, तो आपके स्वयं निगाह नेत्र मिल जाएगा देखने का, अपने के जन्म को पहचान हो जाएगा। अपना रास्ता स्वयं बिरार लेंगे। और सब काम हो रहा है गुरु जी आपके कृपा से, मेरा नाम हो रहा है गुरु जी आपके कृपा से। तब कहोगे, आप लोग गाना गाओगे, भजन गाओगे, हे गुरुदेव आपकी कृपा से तो सब काम मेरा हो रहा है। जीवन सुखमय हो गया, वैभव जीवन होने चलने लगा। इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है, गुरु माने हरि, दुख को हरने वाले, सुख के दाता देने वाले, ज्ञान की दृष्टि खोलने वाले, आपको भूले रास्ता को बताने वाले, चलने वाले, स्वयं चलाने वाले, उसका नाम हरि है। उसका क्या नाम है? हरि है। हरि है। हरि का अवतार ही नहीं हुआ, हरि का तो कैसे हरेंगे? अब ऐसे बताएंगे परितराज लोग बैठे हैं। बताओ, बजरंग बली को पूज रहे हैं, अब कह रहे हैं प्रेत आपके अंदर खेल रहा है, बाधा है, बरम है, मरी मुआ है, करा और कराया है। कुछ नहीं होता है, अपने कर्मों का नतीजा है। कुकर्म है, आप भोग रहे। सत्कर्म करो, सुख लो। परमात्मा किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। पीड़ा दिए होते तो आज इनकी पूजा न की जाती, किसी रूप की पूजा न होती, प्रतिमा बैठाई न जाती, इतना बड़ा श्रृंगार न किया गया होता, सजाई न जाती। कोई आता? ये दोष बेकार लगा रहे हैं लोग, जनता लोग की परमात्मा हमारा परीक्षा ले रहे हैं, हम आपको पीड़ा दे रहे हैं। आप पढ़े नहीं हो, स्कूल में गए नहीं हो, तो परीक्षा कैसे होगा बताइए? बाकी यहाँ आने वाले कहते हैं कि हमारा भगवान परीक्षा लेता है। जब आपके गुरु नहीं है, पढ़ाए नहीं, तो परीक्षा कौन लेगा? इनकी औकात है, परीक्षा ले लेंगे आपकी? एकदम नहीं परीक्षा होता है। झूठ बोलते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। क्या वो मूर्ख रहा है जो लिखा है? वो ज्ञानी रहा। ज्ञान आपको दर्शाया गया आपकी पढ़ने वाले पाखंडी उसी से पढ़ करके पैसा कमा रहे हैं, धंधा बिजनेस चला रहे हैं, बैठ करके कायर बने हैं। और दुनिया मूर्ख है, भेड़ जैसी जा करके जुट करके उनके पास भीड़ लगाई है। जा करके दर दर में देखो, पूरी संसार में वहां मेला है और सत्य में तो यहाँ कोई टिक ही नहीं रहा है, किसी का पेट ही नहीं भर रहा है, मन ही नहीं मान रहा है। कहे मन के मना लो हो गया भजन, अपनी गंदी आदत सुधार लो हो गया भजन। भजन के लिए क्या घर छोड़ना पड़ेगा? माला का जप करना पड़ेगा? परिवार को छोड़ना पड़ेगा तब ही भजन होगा? ये सब पाप के रास्ते हैं, पाखंड है। कमाने का धंधा बिजनेस करके भगवान से लोग मंदिर बनाए हैं। हेलीकॉप्टर चाहता चले के, फॉर्च्यूनर चाहता, स्कॉर्पियो चाहता, और घर घर बांधा जाता, घर बांधा जाता है। घर में प्रवेश किया जाता है तो लक्ष्मी विष्णु का आवाहन कर करके, और उसको घर जाकर के भूत करके रूप में बांधा जा रहा है। कितनी बड़ी भूल हो रही है। 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जे जैसे भोगते जा रहा है, और उसको पूछा जा रहा है कि धंधा बिजनेस क्या चल रही है, तो जैसे बता दिया, जान जाएंगे कि हम इनसे मांगेंगे 5 लाख तो 5 लाख देंगे, घर बनवाएंगे, कर्ज लगेगा। अब आप लोग मूर्ख, अब अज्ञान बा, भूला भटका है। अब हमारे पास थोड़ा सा लालच बा तो हम तो से भटका कमाई सकी थे, बाकी नहीं। एक खरारा धाम में 1 रुपया का मोल होता है। एक प्रथम गिनती है, उससे चाहे जितना ऊंचा शिक्षा प्राप्त कर लो एक शब्द से, और एक गिनतिया से महान संख तक गिनती बढ़ती चली जाती है। बाकी हमको रुपया न भजाना है। तो क्या भजाना है? आपका जीवन अनमोल रत्न है। रुपया चली जाएगी फिर आ जाएगी, जिंदगी चली जाएगी तो फिर मिलेगी? पुरखा पुरानिया मर गए तो जिंदा हो जाएंगे? नहीं। कितनी बड़ी भूल है। क्या आपका आकर के खाएंगे? नहीं। तो क्यों पूजते हो? क्यों उनकी तस्वीर रखे हो? घर घर में क्यों मरे के बाद तस्वीर रखी जाती है? जिंदा तस्वीर जिंदा कर रखे की चाहिए। जिंदा स्वयं बात करो, मर जाने के बाद तस्वीर रखना एक पाप है। और उनकी अब से जल न दिया जाएगा, न उनके लिए कोई चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। इसमें लिखे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व की बनी अधम शरीरा। फिर उसके नीचे एक लाइन और है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यही पाय भजय परलोक सवारा। तीनों लोक में उत्तम जीवन आपका माना जाता है मानव का, और उनकी आत्मा की ये साधन है। इन पर वो हृदय में सवारी कर करके उनको जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे, जैसे सोचोगे ऐसे पूरा कर देंगी, जहाँ बैठा दोगे वहाँ बैठी रहेंगे। क्या समझ में आया? उनके आप साधन हो तीनों लोक में। मोक्ष गति के प्राप्त करने के लिए आत्मा के शरीर में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, संसार को परिवार जैसा प्रेम होना करना चाहिए। बाकी यहाँ तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जाति पात का भेदभाव रख दिए हैं लोग। मानव जाति एक जाति है और सामाजिक प्राणी है। तो क्यों लड़ाई हो रहा है? सब अपने अपन देख रहा है। नहीं, ये सब के अंदर कमियां है। एक कमी अब यहाँ खरारा धाम से दूर करिए और अपने खाने पीने का स्वच्छ अपना आहार करिए। दाल चावल रोटी सब्जी अपना जल जीवन है। लिखा है पुराण की जल जीवन है। अन्नपूर्णा के रूप में धरती पे आपके गेहूं चावल के रूप में अवतार हुआ है, फल के रूप में माँ भगवती का अवतार हुआ है। आपके खाने के लिए सब कुछ भगवान ने रचे हैं। वो क्यों नहीं खाते हो? छोड़ करके दूसरे का जीवन बंद करते हो। मांस क्यों खाते हो? दारू क्यों पीते हो? क्यों दूध को फाड़ते हो? दूध और पूत बराबर है। अमृत का धार के पियाई एगो माई के बिना, अपने करेजवा के बनाई कैसे एगो माई के बिना। एक माता मार दे बच्चे को,
आप नहीं चुकवा सकते हो, पिता नहीं चुकवा सकता है, भाई नहीं चुकवा सकता है, बाकी माता अपने गले लगा ले, बच्चा वो चुप हो जाता है। दूध फाड़ना, पूत को फाड़ना, उसको खाना, स्वयं पूत को खा रहे हो, भले वो जिंदा रहेगा बाकी आपके काम में नहीं आएगा, आपके स्वयं लड़ेगा। जैसे भस्मासुर ने शंकर जी का भक्ति कर करके अपने नाम का वरदान मांग लिया और प्रसन्न होकर के शिव जी ने दे दिया, जाओ यो मस्त तथास्त। फिर उन्हीं को प्रहार होने लगा, प्रहार उन्हीं को होने लगा। ऐसे आपका बच्चा आपको प्रहार करेगा। छेना पनीर खाओगे, उसको खिलाओगे तो उसके अंदर क्रोध आएगा, नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपकी चेहरा बच्चे को नहीं जमेगा, आपको भी बच्चा नहीं जमेगा। मर्डर हो जा रहा है पिता में और बेटा में। माता छछन छछन के रो रही है कि मेरा ये बेटा है, वही गला दबा रहा है। क्यों? यही कारण है सिर्फ दूध और पूत, दूध जो फाड़ा जा रहा है, इसलिए दुनिया त्रस्त हो चुकी है। समझ में आ रहा है ना? ये सबसे हम आपको बचाने जा रहे हैं। और हमको कुछ चाहिएगा नहीं, हमको जनता चाहिए, धर्म चाहिए और प्रेम चाहिए। घर घर में माँ भगवती का वास करिए ले जा करके तस्वीर, और मैंने जैसे तस्वीर से आज मूर्ति का प्रस्थापना कर दिया, उसे अपने घर घर में ले जा करके घर को मंदिर बना लीजिए। घर के अंदर जूता चप्पल नकारात्मक चीज पहन करके मत जाइए, क्योंकि वो जायज पहन करके बाजार जाया जाता है, वो पहन करके खेती किसानी देख रेख किया जाता है, वो शौचालय में पहन करके जाया जाता है, लैट्रिन की और बाथरूम में जाया जाता है, उसको घर में क्यों डालते हैं? आज कोई शिक्षा नहीं दिया, टीचर रूम नाम रख कर करके दुनिया घर को कचरा बना दिया। मंदिर को, हर घर में मंदिर बनी है, बगल में मंदिर है, सभी पुजारी है, तो भूख क्यों रहा है? क्यों उसके रोग सता रहा है? क्यों उसके घर में भूत पैदा हो जा रहा है? अपना काया भूत भूत कर रहे हो। सिर्फ यही कमियां है कि आपको शिक्षा नहीं मिला, अशिक्षित हो, अज्ञानता है। साफ सुथरा रहिए। रसोईया घर में जा करके जूता चप्पल पहन करके माता बहन बेटी पढ़ी लिखी जो है और खाना बना रही है, यही भूल है। और जितने लोग पढ़े लिखे हैं उतने बड़ा भूल कर रहे हैं। पढ़ाई से क्या, शिक्षा से क्या मतलब निकला? धर्म और अधर्म में छेड़छाड़ हो रहा है, अधर्म को बढ़ाया गया। ये संसार में जज जैसे है, कह दिए माता बहन बेटी को कि जैसे मन हो तैसे रह सकती हो, किसी के हाथ पकड़ सकती हो। उसको खोज करना चाहिए ना कि धर्म की बात है कि अधर्म की बात है। उनको दबाव डालना चाहिए। वो जगत की जननी है, वो माता है, बहन है, वो बेटी है, सबके बेटी आदान प्रदान होता रहता है। वही माँ बनेगी, वही बेटी है, वही बहन है, तो उसको रक्षा करना चाहिए, कैसे बढ़ावा देना चाहिए। बाकी आज के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि आपकी जैसी मर्जी वैसे रह सकती हो। कितने बच्चे 2-4 बच्चे की महतारी होकर करके अपने पति को तलाक दे रही है। हमारा कोर्ट सुनेगा। ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म। अधर्म है ना? तुमको पढ़े लिखे के क्या मतलब निकला? वो कुर्सी आपको क्यों मिली? धर्म की रक्षा करने के लिए मिली कि अधर्म को बढ़ाने के लिए मिली? अब सबको बुलावा है यहाँ आकर करके अपने धर्म को पहले शिक्षा लीजिए, धर्म की शिक्षा लीजिए, धर्म की रक्षा करिए।